हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। सो नाउ बच्चों, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। सो बच्चों, इन टुडेज क्लास हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द पोएम इज आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। सो इस पोयम की हेडिंग हमसे क्या बोलना चाह रही है कि मैं भी ऐसे ही घूम रहा था अकेले क्लाउड्स की तरह। So now, before starting with the poem, let's do a quick warm up. So look at the given picture and answer the following questions. So आप लोगों को इस पिक्चर को ध्यान से देखना है and now इस क्वेश्चन के ऊपर आप इस पिक्चर के ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं and आपको उनका आंसर करना है। So first question we have, what can you see in this picture? So now students, इस picture में आप लोग क्या देख पा रहे हो? You can see a sky filled with clouds, right? So you have to write this over here. Then do you find the picture interesting? Why? So now you have to tell कि क्या आपको ये picture interesting लग रही है? If yes, तो क्यों? And if no, तो भी क्यों? So have you ever seen something like this? एंड आपसे अब ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ पहले देखा है। सो आपको बताना है कि येस और नो एंड आपको ये भी बताना है अगर आपने देखा है तो आपने कहाँ पर देखा है या आपने क्या देखा था। सो ना बच्चों, let's start with our poem. So our poem is I wandered lonely as a cloud that floats on a high over valleys and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line. सो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। सो यहाँ पर हमारे जो पोएट है वो बता रहे हैं कि मैं अकेला ऐसे ही घूम रहा था एंड ये अपने अकेले घूमने को किससे रिलेट कर रहे हैं? जस्ट लाइक क्लाउड्स, जिस तरीके से क्लाउड्स अकेले घूमते रहते हैं इधर उधर, सो पोएट्स भी उसी तरीके से घूम रहे थे। that floats on high over valleys and hills. So यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये clouds जो है वो कहाँ पर घूमते हैं? ये clouds घूमते हैं valleys और hills के ऊपर। When all at once I saw a crowd. एंड एकदम से इनको एक चीज का क्राउड दिखता है, एक चीज की भीड़ दिखती है। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, एंड इनको क्या दिखता है? इनको गोल्डन डैफोडिल्स दिखते हैं। सो इस तरह से इनको हर जगह गोल्डन डैफोडिल्स की एक भीड़ जो है वो नजर आती है। Beside the lake, beneath the tree. एंड ये क्या बता रहे हैं? ये जो गोल्डन डैफोडिल्स है ये लेक के साथ में है एंड ये ट्रीज के भी नीचे है। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और ये जो गोल्डन डैफोडिल्स है ये क्या कर रहे हैं? ये फ्लटर कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, सो ये लोग फ्लटर और डांस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्लो स्लो हवा जो है वो चल रही है जिसकी वजह से ये हिलते डुलते और फ्लटर करते हुए दिख रहे हैं। continuous as the stars that shine, एंड ये continuously fluttering और डांस करे जा रहे हैं जिस तरह से stars continuously shine करते हैं उसी तरीके से ये लोग भी shine कर रहे हैं। and twinkle on the Milky Way, एंड इस तरह से उनका जो पूरा रास्ता है उस पूरे रास्ते पे बहुत ज्यादा शाइन जो है वो देखने को मिल रही है। They stretched in never ending line, एंड ये इतने सारे हैं कि ये एक लाइन में स्ट्रेच हो रखे हैं एंड ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव along the margin of bay 10,000 I saw at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. सो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? along the margin of bay 10,000 I saw at a glance. सो यहाँ पे पोएट ये बता रहे हैं कि हमारे रास्ते में मैंने कम से कम 10,000 डैफोडिल्स जो है वो खाली एक ही नजर में देख लिए हैं। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्रिंटली डांस, एंड यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये
क्या कर रहे हैं, ये अपने हेड्स को टॉस कर रहे हैं एंड बहुत एक्टिवली डांस जो है वो भी कर रहे हैं. The waves besides them dance, but they outdid the sparkling waves in glee. And यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इनके आसपास की जो हवा है वो तो डांस कर रही है, बट ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बहुत ज्यादा स्पार्कल कर रहे हैं, ये पूरे रास्ते में खाली चमक रहे हैं. A poet could not but be gay in such a jocund company. सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पोएट जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा इस तरीके की कंपनी में बहुत ज्यादा चीयरफुल फील करते हैं. आई गेज्ड एंड गेज बट लिटिल थॉट व्हाट वेल द शो मी टू हैड ब्रॉट. एंड अब क्या हुआ, पोएट बस यहाँ पे देखे जा रहे हैं एंड एकदम से उनके दिमाग में ये सोच आती है, एकदम से ये थॉट आता है कि ऐसी क्या चीज है जो कि इनको यहाँ पर खींच कर लेकर आ गई है. फॉर oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. and यहाँ पे पोएट क्या बता रहे हैं कि जब भी मैं अपने काउच पे आकर लेटता हूँ और मैं कुछ सोच रहा होता हूँ, सो जब भी मैं अपने खाली टाइम में होता हूँ या फिर एक थॉटफुल मूड में होता हूँ, सो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई. सो ये जो सीनारियो है, ये जो व्यू है, वो एकदम से मेरी मेमोरी में आ जाता है. आंखें बंद करते ही मेरे को सामने वो सिनारियो दिखता है. विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. एंड ये बताया जा रहा है कि ये एक ब्लेसिंग्स है मेरी लोनलीनेस के लिए. एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स. एंड ये बता रहे हैं कि ये मेमोरी जो है वो इतनी अच्छी है मेरे लिए कि ये दोबारा से मेरे दिमाग में आकर, मेरी आंखों के सामने आकर मेरे दिल को खुश कर देती है. एंड मैं जो है वो भी इन डैफोडिल्स की तरह ही डांस करने लग जाता हूँ. सो ये पोयम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने. ना बच्चों, वी हैव वर्ड मीनिंग. सो वैल्स का मतलब क्या होता है, वैली. स्प्रिटली का मतलब आई टोल्ड यू ऑल, एक्टिवली. देन ग्ली का मतलब प्लेजर. जोकिन का मतलब आई टोल्ड यू ऑल, चीयरफुल. देन पेंसिव मीन्स थॉटफुल. इनवर्ड आई मीन्स अ मेमोरी एंड सॉलिट्यूड मीन्स लोनलीनेस. Now बच्चों, on the basis of the chapter you have this exercise over here in which you have few questions, then you have listening awareness, writing awareness and activity time. So बच्चों, I want you all कि आप लोग इन exercises को अच्छे से practice करो. So this completes our chapter. I hope you all have understood this chapter. And now I'll meet you in the next chapter with new interesting story. Till then, take care. Bye bye.